सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी के 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। घेय स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप कभी तो कर्म संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी ज्ञान की महिमा बताते हैं और कभी कर्म की महिमा बताते हैं, योग की महिमा बताते हैं। जो मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर हो कृपा करके वह मेरे लिए कहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग या कर्म संन्यास मार्ग और दूसरा कर्म योग मार्ग, दोनों ही श्रेयस्कर हैं, दोनों का फल एक ही है। फिर तेरे लिए श्रेयस्कर कर्म योग है, क्योंकि तू सन्यासी नहीं है, तू तो गृहस्थी है और तेरे लिए ये जरूरी नहीं, जो तेरी स्थिति है उसमें संन्यास लेना तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। भगवान उसको कर्म योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कर्म योग में भगवान कहते हैं कर्मयोगी भी सन्यासी ही होता है। घेय स नित्य सन्यासी जो ना द्वेष्टि ना कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम जो निर्द्वंद है वो ही सन्यासी है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। उसको ज्यादा ये ज्यादा तो तपस्या नहीं करनी पड़ती। कितना सुगम मार्ग भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ तुम लाइफ में कर रहे हो वो ही करना है। कोई ना तो कर्म को चेंज करना है, ना कहीं अपना घर बार छोड़ के कहीं जंगल में जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने जीवन में बाहरी रूप से कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही काम करते रहिए, वैसे ही दुनिया में रहिए, परंतु अंदर अंदर कर्म करने के प्रति जो आपकी भावना है उसको बदलिए। जो आप कर्म पहले फल की इच्छा से कर रहे थे कि मेरे इस काम का मुझे ये फल मिले, या स्वार्थपूर्ण कर्म कर रहे थे, वो भावना को त्याग कर उसके कर्म, अपने कर्म के प्रति ऐसी भावना बनानी है कि ये मैं परमात्मा को अर्पण कर रहा हूं इन कर्मों का फल, और अपने आप को, अपने शरीर को परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट मानकर काम करना। कर्म में लिप्त नहीं होना, कर्म फल में लिप्त नहीं होना, कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना। जो भी कर्म आप कर रहे हैं पहले से ही वो ही कर्म करते करते आपको मुक्ति मिल जाएगी। सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई आकांक्षा रखता है। अपने बिहेवियर को बदलना, अपने मन के भाव को, अपनी इंटेंशंस को बदलना, ये अंदर का बदलाव है। बाहर तो जो कुछ आप पहले काम करते थे वैसे ही अब भी करते रहेंगे, लेकिन आप अंदर जो कर्म के प्रति आपकी भावना है उसको बदलना है, वृत्ति को बदलना है। ड्रेस को बदलने की जरूरत नहीं है। गेरुआ रंग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। गेरुआ रंग जो है ये सन्यास का एक वर्दी है, सन्यास की। जो सन्यासी है जिसने गेरुआ रंग नहीं भी पहना, मन से सन्यासी हो सकता है।
और कोई अगर मन से नहीं बदलता तो जो उसने गेरुआ रंग पहन भी लिया तो वो सन्यासी कहने के योग्य नहीं है। वो सन्यासी का वेश धारण किए हुए है, ना कि सन्यासी है। सन्यासी तो स्वभाव से, सन्यासी मन से, सन्यासी त्याग से, सन्यासी वृत्ति के बदलने से, सन्यासी वो जो न किसी से द्वेष करे, सन्यासी वो जो न किसी से कोई आकांक्षा रखे, वो सन्यासी है। गीता जी का सन्यासी वो सन्यासी है। तो इस प्रकार भगवान ये बता रहे हैं कि कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो योस्तु कर्म योग विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्म योग भगवान ने श्रेष्ठ बताया। तो इसलिए हमें कर्म के प्रति अपनी भावना बदलनी है। गीता जी के बाद में अध्याय के 16वें मंत्र से भी भगवान यही बता रहे, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता स्वामी प्रिय। और जो किसी से द्वेष करता है, अनपेक्षा किसी से कोई उपेक्षा नहीं रखता, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा, उसको कोई व्यथा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, किसी भी दुख में वो व्यथित नहीं होता, वो मेरा भक्त मुझको प्यारा है। और द्वंद्वों से मुक्त होना जरूरी है। 15वें अध्याय के 5वें मंत्र में भी भगवान यही बता रहे हैं। उसमें भी यही बताया है कि मान और अपमान में सम रहने वाला हो। तो द्वंद्वों से मुक्त हो। ऐसा जो व्यक्ति है वो चाहे उसने कपड़े सन्यासियों वाले नहीं पहने, वो सन्यासी ही कहा जाएगा। गीता जी की परिभाषा में वो सन्यासी में ही फिट होता है। सन्यासी की भाषा, सन्यासी गीता जी का सन्यासी जो है उसके लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। निर्मान मोहा जित संग दोषा, जिसने मान को त्याग दिया है, संग अटैचमेंट को त्याग दिया है। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। और द्वंद्वैर विमुक्ता, वो दुख सुख आदि द्वंद्वों से मुक्त है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पद्मव्यम तत्, वो मेरे परम पद को प्राप्त होता है जो द्वंद्वों से मुक्त है। तो सन्यासी के लिए क्या जरूरी है कि वो सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, लाभ हानि, जय विजय, किसी प्रकार की भी परिस्थिति आ जाए उसमें उसका मन व्यथित नहीं होता, मन की स्थिति उसकी सम रहती है। समत्वम योग उच्यते, ऐसा भी भगवान ने कहा है गीता जी के 2 अध्याय के 48वें मंत्र में। भगवान ने ये कहा है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग को त्याग करके योग में स्थित होकर काम करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय लाभा सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग को त्याग के योग में स्थित होकर और सिद्धि असिद्धि में सम रहकर, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सम रहना ही योग है। और योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने की ये जो कला है कि सम रहकर कर्म किया जाए, बिना संग के कर्म किया जाए, बिना अटैचमेंट के कर्म किया जाए, ऐसा जो व्यक्ति है वो ही योगी है गीता जी के हिसाब से, और वो ही सन्यासी है। तो इसलिए आप अगर ऐसा होना चाहते हैं तो आपको जीते जी ही मुक्ति का आनंद मिल सकता है।
क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं। दुखेश्वनु द्विगन मना सुखेशु विगत सप्रिय वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो किसी भी दुख से विचलित नहीं होता और जो सुख हमेशा रहे ऐसी कामना नहीं करता, जो वीत राग भय क्रोधा, वो राग अटैचमेंट और भय और क्रोध से मुक्त है, ऐसा मनुष्य जो है ऐसा वो स्थित धीर मुनि रुच्यते, वो स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। उसकी मति जो है वो स्थित है, स्थित धीर, वो स्थित धी है, स्थित प्रज्ञा है। तो आप सब ऐसा होना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में हम व्यथित ना हो और किसी भी सुख के साथ हमारी अटैचमेंट ना हो कि ये परिस्थिति हमेशा बनी रहे, ऐसा हम परिस्थिति के साथ राग ना हो। ऐसा होने से बताओ आपको कौन सी चीज़ विचलित कर सकती है। ये ऐसा आप अपना एटीट्यूड बना के रखें। मन की स्थिति अगर ऐसी हो तो फिर आप जीवन मुक्त हैं। देखो परिस्थितियां तो पर के अधीन हैं, मन स्थिति अपने अधीन है। ये मन और शरीर जो ये हमारे टूल हैं भगवान ने दी हुई, ये साधन हैं। और साधन तो आप अपनी मर्जी से साधन का इस्तेमाल करें, साधन अपनी मर्जी ना करें। मेरा मान लो मेरा शरीर में अपनी मर्जी से इधर उधर जाता है तो फिर कहीं एक्सीडेंट होकर मरेगा। मेरी गाड़ी अगर अपनी मर्जी से चलती है, ऐसी गाड़ी को मैं क्या करूँगा। ऐसे ही अगर मेरा मन अपनी मर्जी से ही इधर उधर जाता, मेरे लिए वो मन जो है वो आनंद उत्पन्न करने की बजाय मेरे लिए वो व्यथा उत्पन्न करता है, ऐसे मन का मुझे क्या फ़ायदा। तो हमें मन को कंट्रोल करना है, ना कि मन के कंट्रोल में हमें होना है। अगर हम ऐसा कर सकें और कर सकते हैं, सिर्फ इसमें अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। हम इस तरफ सही तवज्जो दें तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। और यही जीवन मुक्त की जो इसी को ही जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त की परिभाषा यही है, हम जीते जी ही मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा करने से लोक सुखी परलोक सुहेले, ये हमारा वर्तमान जीवन भी सुखी और आनंदपूर्वक बीतेगा और मरने के बाद भी हमें सद्गति या मुक्ति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ बनाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।